हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में सेब के बगीचों और खेतों के बीच बसा था अल्मोड़ा गांव। यहां जिंदगी मौसम की तरह आराम से चलती थी। हवा ताजी और साफ थी, चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू से भरी हुई। सनहुई गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती रहती थी, जो पहाड़ी धूप की तरह चमकदार थी। अल्मोड़ा में दो बहनें रहती थीं, राधा और सीता। वो दोनों सूरज और चांद की तरह अलग थीं। बड़ी बहन राधा की शादी गांव के मुखिया से हुई थी। उसकी जिंदगी आराम और सुख सुविधाओं से भरी थी। सीता, जो जवान ही विधवा हो गई थी, अपने छोटे से खेत में कड़ी मेहनत करती थी। उसका हर दिन कठोर परिश्रम में बीतता था। उसकी जिंदगी का सहारा उसका छोटा सा बेटा मोहन था। राधा की नींद चिड़ियों के चहचहाने की आवाज से खुली। वो अपने नरम गद्दे पर आलस से उठी। उसका कमरा सुबह की धूप से नहाया हुआ था। एक नौकर उसके लिए पीतल के गिलास में चाय लाया। उसने आराम से चाय की चुस्कियां लीं। उसकी नजरें आंगन के आगे फैले हरे भरे खेतों पर टिकी हुई थीं। इसी दौरान सीता पहले से ही काम पर लग चुकी थी। वो अपने खेत में झुकी हुई थी। उसकी पीठ दुख रही थी। उसके हाथ सख्त हो चुके थे। सूरज बेरहमी से उस पर चमक रहा था। उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपने माथे से पसीना पोंछा। उसका छोटा सा साया मोहन खेत के किनारे खेल रहा था। उसकी हंसी सीता के कानों के लिए संगीत थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, आकाश में अंधेरा छा गया। भयानक बादल घिर आए, जिससे घाटी में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। पेड़ों के बीच तेज हवा चल रही थी, जिससे पत्ते बेतहाशा हिल रहे थे। ग्रामीण जल्दी जल्दी अपने घरों में चले गए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राधा ने अपनी खिड़की से तूफान को आते हुए देखा। उसे थोड़ी घबराहट हुई। उसका पति बाहर गया हुआ था और वो नौकरों के साथ अकेली थी। सीता को भी डर के मारे कांप उठी। उसने जल्दी से अपना मामूली सामान समेटा और मोहन को कसकर पकड़े हुए घर की तरफ दौड़ी। तेज आवाज के साथ तूफान आया। बादलों की गड़गड़ाहट से घरों की नींव हिल गई। बिजली कड़की, जिससे गांव एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठा। मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे सड़कें पानी से भर गईं। राधा अपने घर के एक कोने में दुबकी हुई थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। तभी उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। ये सीता थी, पूरी तरह भीगी हुई। मोहन उससे चिपका हुआ था। दीदी, सीता ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं अकेले रहने से डर रही थी। राधा अपना डर भूलकर अपनी बाहें फैला दी। अंदर आ जाओ सीता, उसने प्यार से कहा। तुम और मोहन यहाँ सुरक्षित हो। जैसे ही बाहर तूफान का कहर जारी था, दोनों बहनें एक साथ बैठ गईं। राधा, जिसका शुरुआती डर अब करुणा में बदल गया था, उसने गर्म चाय बनाई और सीता और मोहन को गर्मा गर्म रोटी दी। वे देर रात तक बातें करती रहीं। तूफान ही उनका साथ दे रहा था। पहली बार राधा ने अपनी बहन की जिंदगी में आने वाली कठिनाइयों को सचमुच देखा और सीता राधा की सच्ची चिंता को देखकर आशा की एक किरण महसूस कर रही थी। आखिरकार तूफान थम गया, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ गया। लेकिन इसने कुछ और भी पीछे छोड़ा। दोनों बहनों के बीच एक नई समझ। सीता की ताकत और साहस से प्रभावित होकर राधा ने अपनी बहन की मदद करने का फैसला किया। उसने उसे आर्थिक मदद की पेशकश की, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण अपना प्यार और साथ दिया। और सीता अब अपने संघर्ष में अकेली नहीं थी। उसने नए सिरे से आशा के साथ भविष्य का सामना किया। तूफान गुजर चुका था, लेकिन इसने दोनों बहनों के बीच जो रिश्ता बनाया था, वह वैसा ही बना रहा, जो मानवीय रिश्ते की स्थायी शक्ति का प्रमाण था।